एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है मिष्का और ऋषि की लव स्टोरी में। जो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो मिष्का है वो इनडायरेक्टली इश्की के बहकावे में आके मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए हो जाती है एग्री। सो देखते हैं कहानी में अब क्या क्या फन होता है और इश्की कैसे मिष्का के बैंड बजाती है और क्या मिष्का इश्की को पटा पाती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो इश्की बोलती है पक्का श्योर हो ना? तो मिष्का बोलते है कि हाँ हाँ 110%। देखना मैं ना 1 मंथ में ही सारा मार्शल आर्ट सीख दूंगी और तुमको ही बचा के दिखाऊंगी मैं। तो इश्की बोलती है हाँ हाँ देखते हैं। उतनी देर में ना रूमी की एंट्री होती है। रूमी तो वैसे सोई होती है बट उनके जो समेंड होते हैं ना उसके ऊपर पानी लेके डाल देते हैं और वो गुस्से में एकदम तमतमाते हुए जिमिया की तरफ आती है और देखती है कि इश्की हंस रही है और मिष्का एकदम उस सोच में खोई हुई है। तो ये देखे ना रूमी का और दिमाग खराब हो जाता है और जाती है और वो डायरेक्ट जिम करने लगती है। तो इश्की बोलती है कि हे रूमी गुड मॉर्निंग, तुम उठ गई बहुत जल्दी? तो रूमी बोलती है उठ गई बहुत जल्दी उठ गई मैं। आए थे ना 2 नौकर मेरे को आए थे उठा के लेके गए बाथ टब में गिरा दिया। सुबह से कोई नींद तोड़ता है क्या? तो मिष्का बोलती है कि अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है ना मिष्का? तो मिष्का बोलती है हाँ। तो इश्की बोलती है अरे तुम्हारी फ्रेंड रूमी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो मिष्का तो कुछ सुनी ही नहीं होती भाई, वो तो अपने ही सदमे में खोई हुई होती है कि उसने क्या बड़ा चैलेंज लगा लिया। तो मिष्का बोलती है कि हाँ बहुत बहुत बुरा हुआ। तो रूमी ना एकदम से मिष्का के पास आ जाती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती सब सब तेरी वजह से हो रहा है। अच्छी खासी मेरी सुकून मेरी जिंदगी चल रही थी, तुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुई। मेरे को ले आई कहाँ ले आई, मुझे नहीं चाहिए भाई ये विला, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। तो मिष्का बोलती है कि क्या कर रही है रूमी? तो रूमी बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो इश्की बोलती है कि अब तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मिष्का को रोमी देखती है और बोलती है अब जिम करना पड़ेगा ना? हाँ मैं जिम कर रही हूँ जिम। तो इश्की बोलती है कि नहीं रोमी तुम्हारे लिए और एक गुड न्यूज़ है। तो रोमी बोलती है गुड न्यूज़ मतलब बैड न्यूज़ ना? तो इश्की बोलती है अरे नहीं गुड न्यूज़ है, हमारी मिष्का जो है ना उसको इसी मंथ ही मार्शल आर्ट के लिए ट्रेनिंग लेनी है और वो इस चीज़ का फैसला कर चुकी है। तो तुम तो इतना जैसे बोली होती है ना। तो रोमी बोलती है कि मार्शल आर्ट और मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं जिम करके फिट हो जाऊंगी। आई लव जिम, मुझे जिम ही करना है। मिष्का को अकेले ही मार्शल आर्ट करने दो ना। तो मिष्का बोलती क्या यार तुम मेरी दोस्त है ना? तो रोमी बोलती भाड़ में जा यार, दोस्ती तेरी दोस्ती के चक्कर में क्या क्या पढ़ना करना पड़ रहा है तुझे दोस्ती के चक्कर में और मेरे फायदा उठाने। नहीं इश्की मिष्का को बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, मिष्का को ही मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। मैं जिम में खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तो तुम मिष्का को ही ले जाओ। तो इसकी बोलती ओके ठीक है। तो ये सुनकर ना रोमी बोलती क्या तुम इस चीज से ओके हो? तो इसकी बोलती कि हाँ मैं ओके हूँ, ठीक है बस मिष्का को ही सीखना पड़ेगा, तुम 1 साल बाद सीख लेना। तो मिष्का बोलती कि ऐसा क्यों? तो इसकी बोलती अरे ऐसा क्यों, ये वाला ऑप्शन मैंने तुमको भी दिया था बट तुम ही नहीं बोला कि तुमको इसी में सीखना है। सो मैंने डन कर दिया तुम्हारे लिए। तो मिष्का फिर बोलती कि रोमी 1 साल बाद सीखेगी ना? तो मैं भी 1 साल बाद सीखूंगी। तो रोमी बोलती कि नहीं ब्रो, तुझे तुझे मेरे साथ सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई 1 साल बाद नहीं सीखना, 1 साल तक तो मुझे ऐसे भागना है, तो मैं नहीं सीख रही सब कुछ। तो मिष्का बोलती मत करना ऐसा। तो रोमी बोलती बहन भाईचारा अलग, बहनचारा अलग होता है और ये गले पड़ाई मुझसे पे जबरदस्ती अपने गले में पड़ना ये अलग होता है, मुझसे नहीं होगा ब्रो, आई एम रियली सॉरी। तो मिष्का एकदम से ना चूहे जैसे फेस करके बैठ जाती है। तो इश्की देखती बोलती कोई नहीं, मैं तुमको ज्वाइन करूंगी, मैं ट्रेन करूंगी ना तुमको। तो मिष्का एकदम से इश्की को घूर के देखती है और दिल ही दिल में सोचती है कि हाँ ना, कि जितनी सुंदर हो ना उतना सुंदर अगर दिल दे दिया होता ना भगवान तो उद्धार हो जाता। ऐसे मेरे को तोड़ फोड़ करने के लिए सिखाती तो नहीं कम से कम। ऐसे सोच के ना गुस्से में एकदम वो जिम करने लगती है और इश्की को पता होती है सारी चीज बट स्टिल वो ऐसे अनजान बन जाती है और रोमी तो दिल ही दिल में खुश। तो इन लोगों का जैसे जिम खत्म हो जाता है ना तो मिष्का और रोमी जैसे बाहर निकलती है ना तो रोमी को ना एकदम मिष्का पकड़ लेती है और बोलती है कि तो तू ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? तो रोमी बोलती है हेलो ब्रो मैंने क्या किया, एक तो तू मेरे को मुसीबत में डाली है। तो बोलती कि तुझे मेरे साथ ही सीखना पड़ेगा। तो बोलती कि नहीं मुझे नहीं सीखना है ब्रो तेरे साथ, तो खुद से सीख ले, मैं करूँगी ही नहीं ये सब। तो रोमी बोलती है कि मुझसे ना फिर बात मत करियो। तो रोमी बोलती है हाँ ये बेटर है, मुझसे बात मत कर और तेरे घर से ना मुझे धक्का मार के निकाल दे, यही बेस्ट होगा। तो रोमी को ना एकदम मिष्का घूर के देखती है और बोलती है कि नहीं ये सपना ना देखना छोड़ दे। मैं क्या करूँ, मुझे कोई प्लान दे इस इश्क से बचने का। तो
रूमी बोलती है कि अच्छा खासा तो प्लान दिया था मैंने, पटा दे उसको, फिर तेरी ऐश है और मेरी तो पहले से ही ऐश है। हाँ यार, बस अब मैं जिम करूँगी, मुझे मार्शल आर्ट नहीं सीखनी पड़ेगी। ऐसे बोल के ना अपना कॉलर एकदम से चौड़ा करके ना अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और मिश्का को ये सारी चीज़ें देख के ना उसको बड़ा ही मतलब ऐसे वाला गुस्सा आता है, बट वो बेचारी करे तो क्या, उसने तो खुद ही मुसीबत में अपना पैर दिया है, तो अब तो बैकअप कर ही नहीं सकती। तो बोलती कि मिश्का तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू बोल मत, तू स्पोर्ट्स पर्सन है यार, तुझे स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ऐसे बोल के ना वो अपने रूम में जाती है। बट जैसे आईने के सामने खुद आती है ना, एकदम से नर्वस जाती है और बोलती है कि हाँ, क्या कर दिया मैंने यार, नहीं करना चाहिए था मुझे, भगवान क्यों क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो, भगवान बचा लो मुझे, बचा लो, ऐसे बोल के ना वो एकदम रोने लगती है। तो ऐसे ही अगले दिन आ जाता है, तो जिम होती है, जिम के बाद ना रूमी तो एकदम चौड़े से वहाँ से चली जाती है, बट मिश्का वहाँ पे ही रह जाती है इश्की की तरफ देखते-देखते। तो इश्की बोलती कि तो फिर चलें हम, तुम कुछ तुमको अगर एनर्जी ड्रिंक चाहिए तो बोलो, मैं तुमको देती हूँ, देन हम चलते हैं अखाड़े में, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करनी है ना। तो मिश्का बोलती कि मार्शल आर्ट ना, मार्शल आर्ट हम कल कल से करें? तो इश्की बोलती नहीं-नहीं आज से ही करो, तुमको 1 साल में सीखना है ना, 1 साल तो इनफैक्ट बहुत कम है, मैं तो तुमको बहुत ज़्यादा, मैं तो 6 मंथ में सिखा दूँगी। तो मिश्की बोलती है कि नहीं, 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 हम कल से करते हैं ना, आज से क्यों करना? तो इश्की बोलती है नहीं, 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 हमको आज से ही करना है, चलो, चलो, चलो। हाँ, ये एनर्जी ड्रिंक पीते-पीते चलो, ताकि वहाँ जाते तक तुम्हारी बॉडी में अच्छे से एनर्जी आ जाए। तो मिश्का बोलती है नहीं ना इश्की, मैं कल करती हूँ ना। तो इश्की बोलती है बिल्कुल नहीं, मैंने जो बोला वो तुमको करना पड़ेगा। तो मिश्का के पास कोई ऑप्शन तो होता ही नहीं है। वो एकदम से खड़ूस इश्की को देख के ना उसके पीछे-पीछे जाने लगती है और बोलती है कि मन तो कर रहा हो तो उसका सर फोड़ दूँ। बट बोलती है कंट्रोल मिश्का कंट्रोल, इट्स ओके, मार्शल आर्ट ही है, तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है। बट जैसे ही इश्की आती है ना मैदान में, बोलती है चलो ये वाला पोज़ ट्राई करो। ऐसे करके ना ऐसे पोज़ बताती है। तो मिश्का जैसे ही ना लड़ने के लिए फर्स्ट स्टेप ही अप्लाई करती है ना, इश्की एकदम उसको पटक के नीचे गिरा देती है। तो मिश्का बोलती है माँ क्या हो गया? मेरे कमर तोड़ दी, भगवान देवा रे देवा मेरी कमर। तो इश्की बोलती है कि क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो? तो मिश्का बोलती तुमने मेरा कमर तोड़ दिया, मम्मी मेरा कमर, एकदम ऐसे रोने लगती। तो इश्की ने एकदम से उसको उठाती है और बोलती कि ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो मिश्का बोलती नाटक कर रही हूँ मैं, मेरे कमर टूट के तुमको नाटक लग रही है? तो इश्की बोलती हाँ नाटक ही लग रही है, ऐसे चोट लगती है, चलो ये वाला स्टेप वो करो। बट मिश्का कर ही नहीं पा रही होती। तो इश्की बोलती है रुको, तुम खड़ी हो जाओ, तुम स्ट्रेट खड़ी हो, मैं तुमको पोज बताती हूँ, ऐसा ऐसा करना है, ऐसे बोल के ना उसका हाथ को पकड़ के ना ऐसे मतलब फोल्ड करके दिखा रही होती है और वो पीछे खड़ी होती है ना। तो जैसे ही ऐसे करती है ना, इश्की एकदम से मिश्का के क्लोज आ जाती है और मिश्का को तो पहले से इश्की के ऊपर थोड़ा-थोड़ा क्रश तो होता है। तो जैसे ही पास आती है ना, मिश्का क्या ही पोज़ करती है, वो एकदम सवेर होने लगती है। तो इश्की बोलती है कि तुम ठीक हो ना? तो मिश्का बोलती है कि हाँ, 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 ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। तो इश्की बोलती फिर ढंग से करो ना, ऐसे क्यों काँप रही हो? ठंड लग रही है क्या तुमको? तो मिश्का बोलती कि ठंड नहीं, गर्मी लग रही है। तो इश्की को कुछ समझ नहीं आता, तो बोलती गर्मी लग रही है तो फिर टिटोर क्यों रही हो? तो मिश्का बोलती कि हाँ, तुम बहुत अच्छा सिखा रही हो, इनफैक्ट आई लव मार्शल आर्ट, क्या तुम मुझे ऐसे ऐसे सिखाओगे? और अच्छे अच्छे से पोज़ बताओ ना। ऐसे बोल के ना इश्की जैसे फिर से उसको पोज़ बताती है ना, अब तो भई मिश्का को मज़ा आने लग रहा होता है। क्योंकि उसका वो इश्की का क्लोज़ आना उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं आफ्टर डिम्पल ना वो रिलेशनशिप को लेके सीरियस होती ही नहीं, उसको हर लड़की के ऊपर दिल आ जाता है। और सेम कि मतलब दिल टूटा हुआ होता है ना यार, तो दिल छूटता तो ईज़िली नहीं है, बट ऐसे होता है सम टाइम कि हर किसी पे दिल आ जाना। तो मिश्का का सेम टाइप ही होता है और वो एकदम से ना इसकी उसको छू रही होती है ना, उस चीज़ को फ़ील ले रही होती है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसको मज़ा आने लगता है। तो बोलती है कि मैम, अरे इश्की मैम। तो इश्की बोलती है मैम नहीं, बस इश्की बोलो। तो इश्की बोलती इश्की देखो ना, ये वाला पोज़ नहीं हो रहा है। ऐसे बोल के ना ऐसे करती है और इश्की को ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इश्की को पहले तो रियलाइज़ नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि मिश्का सच में सीखने के लिए मतलब दे रही है माइंडसेट, इसलिए सारे पोज़ ना ईज़िली वो ऐसे मतलब करने के लिए बोल रही है। बट जैसे ही उसको सामने वाला पोज़ होता है ना, बहुत ईज़ी वाला पोज़ होता है मार्शल आर्ट का, बट मिश्का वो कर ही नहीं पा रही होती, बोलती है अरे इश्की ये हेल्प करो ना। ऐसे बोल के ना उसको एकदम फ्रंट से ना एकदम क्लोज़ आके वो वाली पोज़ करनी होती है। तो इश्की बोलती है कि ओके मैं हेल्प करती हूँ और ऐसे बोल के उसके क्लोज़ जाती है। तो मिश्का एकदम ना उसकी जो बॉडी की परफ्यूम ने ना उसको
आँख बन के स्मेल करने लगती है और ये चीज़ ना इश्की नोटिस कर लेती है, बोलती है क्या कर रही हो तुम? हाँ, तो मिष्का बोलती है कि क्या कर रही हो? मैं मार्शल आर्ट कर रही हूँ। तो इश्की बोलती है कि फिर ऐसे आँखें बंद करके कर रहे हो? तुम सच-सच बोलो, तुम करना क्या चाहती हो? तो मिष्का बोलती है नहीं, मैं मार्शल आर्ट कर रही हूँ, देखो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके ना वो करने लगती है। तो इश्की बोलती है पक्का तुम मार्शल आर्ट कर रही हो ना? तो मिष्का बोलती है कि हाँ, मैं पक्का मार्शल आर्ट कर रही हूँ, मुझे तुमको बचाना है ना, दुश्मन से डिशम 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 करना है। तो इश्की बोलती है कि दुश्मनों से बाद में डिशम डिशम कर लेना, पहले अच्छे से ना पोज़ कर लो तुम। तो इश्की बोलती है तुम हो ना उसके लिए, तुम सिखाओ मुझे। तो इश्की बोलती है बहुत सिखा लिया, अब खुद से करो। तो इश्की बोलती है कि हद है यार, कितना मज़ा आ रहा था, मेरी क्लोज़ आ रही थी, इसको दूर-दूर क्यों जाना है हमेशा? तो इश्की बोलती है कुछ बोला तुमने? तो इश्की बोलती है नहीं, मैं प्रैक्टिस करूँगी, प्रैक्टिस मैं परफेक्ट मैं करूँगी, मैं तुमको बचाऊँगी हाँ। तो इश्की बोलती है बाद में बचाना, पहले प्रैक्टिस करो। तो मिष्का ना प्रैक्टिस कर रही होती है और इश्की को देख रही होती है और फिर ना जानबूझ के पोज़ गलत करती है। तो इश्की बोलती है कि अब मुझसे ना देखो, अब एक भी पोज़ गलत हुआ ना तो ये जो छड़ी देख रही हो ना, एक छड़ी ना तुम्हारे पैर पे लगेगी। तो ये सुन के ना मिष्का बोलती है नहीं, मैं ठीक कर रही हूँ, मैं ठीक से करूँगी। ऐसे बोल के ना करती है, बट वो इश्की को देख रही होती है और उसको दिल ही दिल में मतलब होता है कि कर दो ना यार मेरी हेल्प। कितना मज़ा आ रहा था थोड़ी देर पहले मार्शल आर्ट सीखने में, अब क्या होगा? इतनी मेहनत, भगवान कोई तो मुझे बचा लो, ऐसे बोल के वो टूट के मेहनत करती है। और आफ्टर ऑल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म होती है ना, 1 घंटे का सेशन वो भी होता है। तो इश्की बोलती है ओके बैक टू योर रूम, हम फिर कॉलेज के निकलेंगे। तो मिष्की बोलती है क्या कॉलेज? नहीं, हाँ, आज आज बहुत मेहनत होगी, हम कॉलेज कल चले जाएँगे। तो इश्की बोलती है कि नो वे, तुमको पढ़ाई करनी है ना, तो इन सब के साथ तुमको पढ़ाई पे भी ध्यान देनी पड़ेगी। तो मिष्का बोलती है नहीं ना, तो इश्की बोलती है कि हाँ ना, अब जाओ तुम। ऐसे बोल के ना वो जो होता है नहीं टॉवल, उससे अपना पसीना ऐसे साफ करने लगती है। तो मिष्का को इतना ज़्यादा इश्की के ऊपर अट्रैक्शन होता है कि वो उसको देखती रह जाती है। तो इश्की बोलती है कुछ लगा है मेरे फेस पे? तो मिष्का बोलती है कि हाँ। तो इश्की बोलती है हाँ, क्या लगा है? तो मिष्का ना एकदम से उसके पास आती है और बोलती है कि ये जो आपके गले से जो पसीना टपक रहा है ना, माय गॉड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एकदम सीरियस वाली वॉइस में बोलती है और ये सुन के ना इश्की भी एक पल के लिए उसको देखती रह जाती है और इन दोनों का ना 1-2 सेकंड के लिए ना आई कॉन्टैक्ट होता है। तो फिर इश्की को रियलाइज़ होता है और एकदम पीछे से हट जाती है और बोलती है कि क्या क्या कर रही हो ये हाँ? तो मिष्का बोलती है अरे नहीं, मैं तो बस बोल रही हूँ पसीना लगा है। पोंछ लो अच्छे से नहीं तो इचिंग होती है। मैं शॉवर लेने जा रही हूँ हाँ, ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है। बट उसको ना मिष्का का यूँ पास आना, उसका छूना मिष्का को भी अब अच्छा लग रहा होता है। सो वो मुड़-मुड़ के ना इश्की की तरफ देखती है और इश्की ना मिष्का को इतना अपनी तरफ देखता हुआ देख के ना उसको थोड़ी-सी ऑकवर्ड फील होती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। बट इश्की चली तो जाती है, तो बट मिष्का का वो आँखों में देखना ना उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि इतना जो 2 मिनट मतलब उसको भी समझ नहीं आया होता क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी कोई होता ही नहीं है। सो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती है और वो भी इन सारी चीज़ों के लिए एकदम से मतलब नया-नया फीलिंग्स है यार, तो उसको सडनली कुछ समझ में तो आएगा नहीं। तो वो सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ कि वो मेरे पास में आई और मैं शॉक हो गई। नहीं, इश्की तू ऐसा नहीं कर सकती, उसको मार्शल आर्ट सिखानी है और उसको तैयार करना है। बट मैं ऐसे कमज़ोर नहीं, वो तो है ही पागल, उसको गर्ल्स में इंटरेस्ट है। मुझे तो पता नहीं यार, आई डोंट नो, बट कुछ तो बात है इस लड़की में, इतनी ईज़िली चीज़ें भी सीख रही है। बट छोड़ो, मैं इतना क्यों ध्यान दे रही हूँ, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। ऐसे ही मतलब वो इधर-उधर की बातें सोचती है और शावर ले लेती है और मतलब उसको कुछ तो अलग लगता है इश्की के लिए। बट उसको सडनली वो चीज़ समझ नहीं आती, तो उतनी देर में ना मिष्का भी आ जाती है डाइनिंग रूम में। बट वो खाना खाने की जगह ना डाइनिंग टेबल पे सोने की कोशिश कर रही है। तो रोमी बोलती है कि अरे मिष्का, तुम थक क्यों गई? तो रोमी बोलती है कि मिष्का बोलती है रोमी यार मत बोलो ना, मुझे सोने दो। तो रोमी ना एकदम मज़ा ले लेके बोलती है कि अरे मिष्का बेबी, आप कैसे सो सकते हो? आपको तो पढ़ाई भी करनी है, कॉलेज भी जाना है। तो मिष्का ना एकदम वो घूर के देखती है और बोलती है कि एक खींच के रपटा लगाओगे ना, सारी की सारी तरह ना ये मज़ाक ना निकल जाएगी। तो रोमी बोलती है अरे मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो बेबी, मिष्का बेबी। तो मिष्का बोलती है कि अब बेबी करना बंद करो, मुझे सोने दे। तो मिष्का रोमी बोलती है नहीं, डाइनिंग टेबल पे कौन सोता है? डाइनिंग टेबल पे तो खाना खाते हैं, आओ ना हम खाना खाते हैं। तो मिष्का को एकदम गुस्सा आता है, तो वो ना एकदम उठ के रोमी को पीटने वाली होती है कि उतनी देर में ना इश्की आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्या चल रहा है? तो मिष्का बोलती है कि हाँ, डाइनिंग टेबल पे क्या चलता है?
तुम्हारा तुम्हारा इंतज़ार चल रहा है अभी भी? ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ लेती है, तो उसका हाथ जैसे पकड़ती है ना मिष्का, इश्की को थोड़ा-सा अलग लगता है और उसके ना तुरंत से हाथ छुड़ा लेती है, क्योंकि मिष्का के इतना बार-बार क्लोज़ आना ना इश्की को भी थोड़ा-थोड़ा ना कुछ-कुछ तो होता ही है यार कि बार-बार कोई आपको इतना अटेंशन दे, तो लड़कियाँ होती है यार थोड़ी-सी, मतलब सामने वाला थोड़ा-सा अटेंशन दे तो वो भी अटेंशन में समझ सकते हो यार, हर चीज़ में एक्सप्लेन करके बोलूँ क्या? तो वही सेम चीज़ ना इश्की का भी होता है, तो मिष्का जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है ना, तो एकदम छुड़ा लेती है, थोड़ी-सी घबरा जाती है, इधर-उधर देखे ना वो डाइनिंग टेबल पे चली जाती है। तो मिष्का बोलती है कि अब इसको क्या हो गया? ऐसे बोल के ना रोमी की तरफ देखती है, तो रोमी ने एकदम ऐसे वाला वो एक्सप्रेशन होता है उसका। तो मिष्का एकदम से उसको घूर के देखती है और मतलब अपने चप्पल की तरफ दिखाती है और बोलती है, "खाएगी?" तो रोमी बोलती है, "नहीं, नहीं, नहीं, खाना बहुत टेस्टी है। आओ ना मिष्का हम खाना खाते हैं।" ऐसे बोल के वो मिष्का को बुलाती है, मिष्का एकदम घूर के रोमी को देखती है और इश्की ना थोड़ी-सी ऑकवर्ड होती है मिष्का को देखने के लिए। तो वो बोलती है कि "सो रोमी आज क्या-क्या क्लासेस हैं और क्या-क्या सब है?" तो रोमी बोलती है कि "अरे क्लासेस, क्लासेस तो बहुत सारे हैं और हमारे सबसे फेवरेट इकोनॉमिक्स का क्लासेस है।" यानी कि मिष्का का सब फेवरेट। तो मिष्का की तरफ इश्की देखती है और थोड़ा-सा नज़रें झुका के बोलती है "अच्छा मिष्का इकोनॉमिक्स तुम्हारा फेवरेट है?" तो मिष्का बोलती है कि हाँ, फेवरेट है, बट मुझे नींद आ रही है, आज कॉलेज नहीं जाते हैं ना। तो रूबी बोलती है कि अरे कैसे यार, कॉलेज जाना पड़ेगा, है ना इश्की? कॉलेज कॉलेज जाना पड़ेगा ना? तो इश्की ना एकदम फिर से थोड़ा-सा उसमें आ जाती है, पावरफुल वाले लुक में बोलती है कि हाँ, कॉलेज कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज जाना कंपल्सरी है, तुम चाहे जितना मार्शल आर्ट करो, जिम करो, जो भी करो, कॉलेज जाना कंपल्सरी है। और तुम ही ने टाइम लिया है ना मिष्का, 1 साल के लिए? तो मिष्का बोलती कि हे भगवान! कहाँ फँसा दी मुझे, बचाओ अब बचाओ। ऐसे बोल के सोच रही होती है और रोमी एकदम फुल ऑन मज़े ले रही होती है। तो मिष्का को ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती से सारा का सारा खाना पड़ता है और कॉलेज तो जाना होता ही नहीं, तो वो बेड पे जाके ना एकदम गिर जाती है खाना-पीना खा के। तो रोमी तो एकदम निकल जाती है और मिष्का ने रोमी को फँसाया भई बंगलो में, तो वो तो थोड़े मज़े लेगी ही ना, तो वो एकदम से ना मिष्का का डोर नॉक करती है। तो मिष्का बोलती है, "कौन है?" तो रोमी बोलती है कि, "मैं हूँ, अब दरवाज़ा खोलोगी? कॉलेज नहीं जाना क्या?" तो मम्मी को मिष्का बोलती है, "नहीं यार रूमी तू जाना यार, मुझे नहीं पढ़ाई करना, मुझे सोना है।" ऐसे बोल के ना सोने चली जाती है। तो रूमी बोलती है, "अच्छा बच्चों सोना है तुमको? इश्की, इश्की" एकदम से आवाज़ लगाने लगती है। तो इश्की एकदम से भाग के आती है, बोलती है, "क्या हुआ रूमी, कुछ प्रॉब्लम है?" तो बोलती कि देखो ना मिष्का कॉलेज जाना नहीं चाहती, उसको सोना है। तो ये सुन के ना इश्की को फिर से गुस्सा आता है और ना एकदम धड़ाम से मारती है। तो मिष्का बोलती कि यार रोमी तेरे को समझ नहीं आता क्या यार, मैंने नहीं जाना कॉलेज, मैंने बोला ना। तो इश्की बोलती है कि रोमी नहीं, ये मैं हूँ और तुमको जाना पड़ेगा कॉलेज, नहीं तो पता है ना मैं क्या करूँगी। तो मिष्का बोलती क्या करोगी आप, मुझे नहीं जाना कॉलेज, तुम हो रोमी हो कोई भी हो, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे सोना है। तो ना फिर से वो गन निकालती है और एक फायर करती है। तो जैसे धड़ाम करके आवाज़ आता है ना गन फायरिंग की, तो मिष्का एकदम से अपना बैग वैग सब पकड़ के ना दरवाज़े पे आ जाती है। वो ना वो वाला गन होता है, एयर गन होता है, वो रियल वाला गन नहीं होता है। सो जैसे ही वो वाला फायर होता है ना, मिष्का एकदम सारा चीज़ पकड़ के ना एकदम वो अपने रूम के गेट पे खड़ी हो जाती है। तो इश्की बोलती है दैट्स लाइक माय गर्ल, अब चलो चलते हैं? ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है, तो रूमी को ना मिष्का एकदम घूर के देखती है, बोलती कि कर लिया ना मनमानी, अब देखो मैं कॉलेज में क्या बैंड बजाती हूँ। तो रोमी एकदम ना खुश होते-होते बोलती कि हाँ बेटा, तुमने जो मेरी ज़िंदगी के साथ सत्यानाश कर रखा है ना, उसके बदले तो ये बहुत कम है। तुमने मेरी बैंड बजाई है ना, अब देखो मैं तुम्हारी कैसे-कैसे बैंड बजाती हूँ। इस सब से बचना है ना, तो एक ही तरीका है, तुम पटा लो कि हमारी होने वाले भाभी को और हम दोनों बज के ना ऐसे भाग जाएँगे। तो मेरा आइडिया ना यूज़ करो। तो मिष्का बोलती कर तो रही हूँ ना, पिटाने की कोशिश करती हूँ, बट वो तो गुस्सा हो जाती है यार, गन फायर करने लगती है। मैं मुझे डर लगता है ब्रो। तो रूमी बोलती है कि ठीक है फिर डरती रहे, और मुझे तो बचना है भाई, तो उसके लिए तुझे फंसाना है तो फंसने के लिए तैयार हो जाना। तो मिष्का बोलती है तेरी जैसी दोस्त हो ना, दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूमी बोलती है सेम हियर डियर, सेम हियर, तेरी जैसी दोस्त हो ना, दुश्मन की तो सही में ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी झंड करके रखी है तुमने मेरी, ऐसे बोल के ना वो आगे-आगे जाने लगती है। मिष्का को मन होता ही नहीं, अपने पैर घसीट-घसीट के ना वो एकदम से मतलब ऐसे खलबटे लेके उछालने लगती है। तो इश्की ना एकदम वो पीछे टर्न होती है, तो मिष्का फिर से एकदम से खड़ी हो जाती है। तो इश्की बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? तो मिष्का बोलती है चल चल रही हो ना, चलो चलो चलो, देर देर हो रही है, हमको कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है। ऐसे बोल के तो भाग के जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। तो
गाड़ी में बैठ तो जाती है फ्रंट वाले सीट पे, रोमी बैक वाले सीट पे, तो मिष्का साइड वाले सीट पे बैठती है, इश्की साइड वाले सीट पे जो ड्राइविंग सीट होता है उसमें बैठती है और बोलती है कि चलो लेट्स गो। तो मिष्का बोलती है हाँ लेट्स गो। तो मिष्का इसकी बोलती है कि सीट बेल्ट बांधो। तो मिष्का बोलती है कि हाँ सीट बेल्ट बच्चे बांधते हैं, मैं नहीं बांधती, मुझे नहीं बांधना, ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ फेस करने लगती। तो इसकी बोलती है मैंने बोला ना सीट बेल्ट बांधो। तो मिष्का बोलती है कि आप हर चीज में जबरदस्ती, क्या मुझे नहीं बांधनी, अब गोली चलानी है ना चला लो, मुझे नहीं बांधनी, मुझे बहुत आलस आ रहा है, ऐसे बोल के ना वो सीट में ना ऐसे पीछे तरफ होके ना एकदम से बैठ जाती है। तो इश्की आती है एकदम इसके क्लोज से, एकदम उसके क्लोज आ जाती है और मिश्का इसकी को इतना हाँ 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 क्लोज देख के ना मतलब देखती रह जाती है। और मिश्का इसकी जो सीट बेल्ट खुल रही होती है ना, वो हट जाती है अचानक से, बट मिश्का के इतने क्लोज आके ना उसके भी ना हार्ट बीट एकदम से तेज 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 होने लगते हैं। और वो एक पल के लिए ना मिश्का को देखती रह जाती है, मिश्का भी इश्के को एकदम देखते रह जाती है और वो सीट बेल्ट क्या ही लगाती, बस वो दोनों ना एक पल के लिए भी ना एकदम शॉक हो गए एक दूसरे की आंखों में, एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना वो होता है। और ये सारा सीन पीछे से देख के ना रोमी एकदम से खांसने लगती, बोलती तो इश्की को एकदम से होश आता है और वो एकदम से पीछे होती है और बोलती कि तुम्हारा तुम्हारा सीट बेल्ट। तो मिश्का बोलती कि हाँ 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 मैं सीट बेल्ट, हाँ सीट सीट बेल्ट, ऐसे बोल के ना वो लगा रही होती है बट वो लगा नहीं पा रही होती, हाँ वहाँ वो सीट बेल्ट डाल रही होती है। तो इश्की एकदम से वो मतलब सीट बेल्ट को पकड़ के ना मतलब जो उसमें होता नहीं उसमें डालने की कोशिश कर रही होती है और दोनों का ना एकदम से हाथ टच हो जाता है, एकदम लॉक टाइप हाथ टच हो जाता है। तो मिश्का और इसकी दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं, दोनों मतलब इधर उधर देखने लगते हैं। तो इसकी बोलती मिश्का बोलती कि लग गया। तो इसकी बोलती कि हाँ हाँ लग गया, कॉलेज जाना है, कॉलेज कॉलेज, ऐसे बोल के ना गाड़ी स्टार्ट कर देती है। और रोमी ना ये सारी चीज देख के ना एकदम वो वाले मजे ले रही होती है। तो हाँ, तो रोमी ना मिश्का को टेक्स्ट करती कि भाई लड़की तो पटने के लिए तैयार हो गई है, ऐसे क्या कर दिया ब्रो तूने, ऐसे क्या चाम चला दिया, हाँ मुझे पता था मिश्का का चाम ना चलने में देर नहीं लगता। तो मिश्का ना उसको टेक्स्ट करती है कि चप्पल खाएगी तुम मुझसे। तो रोमी बोलती है कि चप्पल क्यों भाई, मैं तो मिठाई खाऊंगी, नहीं गर्लफ्रेंड मिलने वाली, वो भी इतनी हॉट और सेक्सी, जिससे यार लड़के तो लड़के लड़कियां भी गर्लफ्रेंड बनाने से पीछे ना हटे। तो मिश्का बोलती है कि तू बहुत ज्यादा बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ना गन चलाएगी ना सारी इश्क की मोहब्बत निकल जाएगी। तो रूमी बोलती है ब्रो भाभी तो हमें यही चाहिए, और यार हमारा भी काम बन रहा है, तुझे भी अपना प्यार मिल रहा है तो तू क्यों पीछे हट रही है। तो मिश्का बोलती है कि अभी मैं उसको अगर, अच्छा ऐसी बात है, मतलब वो तुझे लगता है वो मेरे में इंटरेस्टेड है। तो रूमी बोलती है कि 110% ब्रो, वो मुझ में इंटरेस्टेड है। तो ये सुन के ना मिश्का एकदम हो एकदम वो उसके दिल में तो एकदम लड्डू फैलते हैं। तो बोलती कि मैं फिर बात करने की कोशिश करूँ उससे। तो रोमी बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ में देर नहीं करते ब्रो, गो हेड ऐसे बोलने लगती है। तो मिश्का ना एकदम कॉन्फिडेंट में आ जाती है, बोलती कि तो इश्की उसको ध्यान नहीं देती। तो मिश्का फिर बोलती तो इश्की बोलती है कुछ खराज है क्या, चॉकलेट वॉकलेट चाहिए, पानी वहाँ पे है, निकाल के पी लो। तो मिश्का बोलती कि नहीं पानी नहीं चाहिए, वैसे गला तो सूख रहा है बट पानी नहीं चाहिए। तो इश्की बोलती है ये क्या बात है भाई, गला सूख रहा है बट पानी नहीं चाहिए। तो मिश्का बोलती कि वो क्या है ना, जब कुछ नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, वैसे तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है ना। तो इश्की बोलती कि कहाँ कहाँ कुछ लगा, ऐसे बोल के ना आईना देखने लगती है। तो ना उसके सामने के बाल ना एकदम से सामने आ जाते, तो मिश्का एकदम से उसको ना ऐसे अपनी उंगली में लेके ना उसके कान के पीछे की तरफ करती है, बोलती कि आई थिंक ये क्यूटनेस है ना। तो इसकी मिश्का की ऐसे शौक वाली मतलब ऐसे छपरी वाले फ्लर्टिंग देख के ना एक पल के लिए उसको देखते ही रह जाती है, मतलब वो इम्प्रेस हो जाती है यार बंदी, इतनी स्मार्ट बंदी। उसका एकदम वो जो बाल पीछे करना उसको थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट लगता है, और वो उसकी तरफ देखती है और बोलती कि क्या। तो बोलती कि तुम्हारे फेस पे क्यूटनेस है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इश्क एक पल के लिए ना चुप हो जाती है। तो मिश्का को लगता है कि भाई अपना काम तो बन रहा है, लड़की लड़की हारी है लपेटे में। तो थोड़ी देर बाद ना इश्क बोलते हैं कि कुछ नहीं लगा है, क्यूटनेस कुछ नहीं होता, कुछ ज्यादा ही तुम ये सब चीजें नहीं कर रही हो आजकल।
चुपचाप बैठो, नहीं तो सही में यहीं पे ठोक दूँगी तुमको। तो मिष्का बोलती कि नहीं, 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 कहाँ क्यूटनेस लगा? ये तो तुम्हारे फेस के बाल है ना? कुछ भी आई एम सॉरी। तो मिष्का बोलती कि तुम्हारा गला किस चीज़ से सूख रहा था, हाँ? मिष्का बोलती कि किस चीज़ से क्या बोलूँ, अब ये बोलूँगी तो सच में मुझे ठोक देगी। तो इश्क बोलती कि क्या कौन-सी चीज़ चाहिए थी तुमको? कुछ आइसक्रीम वगैरह चाहिए क्या? तो मिष्का बोलती कि हाँ, म मुझे तलब हो रही थी आइसक्रीम की। तो इश्क बोलती ओके, सामने की जो है ना, वहाँ पे मैं ले लूँगी, डोंट वरी। तो मिष्का एकदम से इश्क की तरफ देखती है और उसको देखती रहती है और बोलती कि मैं कहाँ सोची थी इसको किस करके प्यास बुझाऊँगी, बट यहाँ पे तो आइसक्रीम मिल रही है। और ये रूमी ये ना मुझको गलत-गलत होप देती है, गलत-गलत आइडिया देती है। इसकी जैसी दोस्त ना मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ऐसे बोल के ना पीछे की तरफ देखती है। तो रूमी ने एकदम पपी सा फेस करके ना ऐसे अनजानो जैसे इधर-उधर देख रही होती है, तो उसको उसको ना एकदम मैसेज करती है कि क्या बोला था तुमने? वो मेरे ऊपर लड्डू हो गई है। तो रूमी बोलती कि हो जाती है यार कभी-कभी गलतफ़हमी। वैसे भी वो जैसे तुझे देख रही थी, मेरे को लगा कि वो तुझ पे लट्टू है। तो मिष्का बोलती कि चप्पल से मारूँगी तुझे, तेरी ये ना लगा जैसी बातें ना मेरे दिमाग में मत कर, तेरी वज़ह से अब सच में पिट जाती मैं यार। मैं क्या-क्या बोलने वाली थी उसको कि मुझे ना प्यास लगी है, मुझे ना आई थिंक उम, छी यार छी, मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं तो आफ्टर डिम्पल के बाद मैं ही चपरी हो गई हूँ यार, मैं कैसे घटिया-घटिया चीज़ें सोचने लगी हूँ। तो रूमी बोलती छी तू ऐसी डायलॉग मारने वाली थी उसको? तो मिष्का बोलती कि हाँ, मुझे लगा वो इम्प्रेस है, मुझे किस कर लेगी। तो रूमी बोलती बाप रे! तुझे सच में मरने का बहुत जल्दी शौक है ब्रो, पटाने के लिए बोला था, सीड्यूस करने के लिए नहीं बोला था तुझे मैंने। तो मिष्का बोलती पता है बट पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है। तो रूमी बोलती बेस्ट ऑफ लक मेरी जान, होगा तुझसे ही होगा, भाभी हमारी इश्क की बनेगी, डोंट वरी ऐसे बोल के ना मैसेज करती है। मिष्का ना रोमी को देखती है और फिर से साइड में देखने लगती है, बट उसका ना दिल बहुत कर रहा होता है छुप-छुप के ना इश्की को देखने के लिए। तो इश्की बोलती है कि अब कुछ लगा है मेरे फेस पे जो ऐसे देख रही हो? तो मिष्का बोलती है नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ देखने लगती है। बट जैसे ही मिष्का दूसरी तरफ देखती है ना, इसकी थोड़ा-थोड़ा उसके तरफ देखने लगती है और हल्का-सा स्माइल करती है, बट ये स्माइल ना मिष्का नहीं देख पाती। और हमारे यहाँ पे पता चलता है कि कहीं न कहीं हल्का-हल्का ही सही, थोड़ू-थोड़ू सा ही सही मिष्का की इश्क़ी के तरफ ना मिष्का उसको पसंद तो है यार, थोड़ी-थोड़ी सी इसे पसंद तो है ना, तो थोड़ा आगे जाके ना वो जो आता है दुकान, वहाँ से 3 आइसक्रीम ले लेती है इश्क़ी और बोलती है लो तुम्हारा आइसक्रीम, तुमको आइसक्रीम की तलब हो रही थी ना? तो मिष्का बोलती कि हाँ, मेरे को तलब हो रही थी, तो ऐसे वो ना खाने लगती है। पर इश्क़ी ना वो खा ही नहीं पा रही होती है गाड़ी चलाते-चलाते और कॉलेज के लिए भी देर हो रही होती है। तो ये दोनों ना मज़े-मज़े से खा रहे होते हैं और इश्क़ी ना इन दोनों को देखती है और बोलती है कि इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं इन लोगों में। तो मिष्का बोलती है कि तुम क्यों नहीं खा रही हो? तो इश्क़ी बोलती है कि गाड़ी चलाते-चलाते कैसे खाऊँ मैं? तो मिष्का बोलती है ओके मैं खिलाऊँ? ऐसे बोल के ना अपना आइसक्रीम उसको दे देती है। उसको उसकी तरफ ऐसे करती है, तो जैसे ही मिष्का अपनी आइसक्रीम इश्क़ी को देखती है ना, इश्क़ी एक पल के लिए ना उसको देखती है और मिष्का को रियलाइज़ होता है कि उसने अपना झूठा आइसक्रीम इश्क़ी की तरफ दे दिया है। और वो एकदम बोलने ही वाली होती है कि आई एम सॉरी बट उतनी देर में ना इश्क़ी एकदम से खा लेती है उस आइसक्रीम का एक बाइट। तो मिष्का एकदम से खुश हो जाके ना, मतलब वो आइसक्रीम को देख के उसके दिल में ना एकदम धड़कनें तेज़ होने लगती है यार, जो हमारा क्रश है उसका झूठा भी मिल जाए ना, मतलब है दिन बन जाता है ना? तो सेम मिष्का की भी हालत सेम होती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इश्क़ी ने खाई हुई है। बट वो सोच रही होती है कि उस साइड से मैं खाऊँ कि ना खाऊँ? ऐसे बोल के ना देखती है तो मिष्का इश्क़ी बोलती है कि खिलाओ और? तो मिष्का बोलती है कि हाँ, खिला रही हूँ ना, ऐसे बोल के और एक बाइट उसको खिलाती है और ना तुरंत से वो बाइट ना खुद खा लेती है। वो जहाँ पे वो बाइट की होती है ना, तुरंत से वो बाइट ना वहाँ पे कर लेती है। अर्शिया ये चीज़ नोटिस करती है कि वो जहाँ पे बाइट की है मिष्का, वो मतलब खा रही है और उसको ना अलग-सा लगता है कि जैसे होता नहीं है कि यार हम प्यार में जब होते हैं ना, उसका झूठा जो उसकी झूठी क्लास में भी अगर हम लिप्स उसके रखी हुई जगह पे भी लिप्स रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम उसको किस कर रहे हैं। तो इश्की को ना ये वाली फीलिंग्स आती है और एकदम तुरंत से वो गाड़ी रोक देती है। तो मिष्का बोलती है कि क्या हो गया? कुछ हो गया? कौन आ गया क्या गाड़ी के साइड में? तो इश्की बोलती कि नहीं कुछ नहीं ऐसे बोल के वो सो खुद ही दिल में सोचती कि मैं क्या सोच रही हूँ यार, क्या हो रहा है मुझे, ये मिष्का के संगत में रह के ना मेरे भी लक्षण खराब हो रहे। इश्की तो ऐसी नहीं है, तो क्यों ऐसे सोच रही है? जा मत सोच।
इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसे बोल के बोलती है, नहीं, 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 वो मैं कुछ कुछ नहीं, ऐसे बोल के ना वो गाड़ी चलाने लगती है। तो मिष्का फिर से उसको ऑफ़र करती है। तो इसकी एक पल के लिए फिर से वो उस आइसक्रीम को देखती है, बोलती कि नहीं, मेरा ना मन हो गया, इनफैक्ट तुमको तुमको तलब लगी थी ना, तुम मेरा भी खा लो। तो ऐसे करके ना वो मिष्का की इतना आइसक्रीम ना नहीं लेती, बट मिष्का मतलब उसको खिलाना चाह रही होती है यार, उसका छूटा खाना चाह रही होती है, तो मिष्का का दिल टूट जाता है, बोलती कि नहीं, मैं एक से खुश हूँ, तुम कॉलेज जाके खा लेना, ऐसे बोल के ना वो आइसक्रीम को ऐसे गुस्से में देख के ना उसे खा रही होती है। तो रोमी उसको फिर से टेक्स्ट करती है, क्या हुआ, क्यों मुंह सड़ा रही है? तो मिष्का बोलती है कि यार उसने मेरे आइसक्रीम की बाइट नहीं ली। तो रोमी बोलती है, सबर कर जनाब, सबर करो, आज आइसक्रीम की बाइट ली तो थी उसने। तो मिष्का बोलती है, फिर से तो नहीं ली ना। तो रोमी बोलती है कि डोंट वरी मेरी जान, लेगी लेगी, तो टेंशन क्यों लेती है, एक बाइट तो ले ली, दूसरी बाइट भी ले लेगी और तीसरी बाइट तो ले ही लेगी। तो रूमी मम्मी की बात सुन के मिष्का बोलती है, व्हाट यू मीन? तो रूमी बोलती है कि नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। तो मिष्का एकदम से उसको जवाब देती है, तेरे जैसे लक्षण है ना तो चप्पलों खाने वाले ही हालात बना रही है। तो रूमी बोलती है, अच्छा जी, तुझे प्यास लग सकती है तो ठीक है, मैं बस बाइट वाली बात बोलूँ तो वो गलत है। तो मिष्का बोलती है कि हाँ यार, मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स सबके सब ठरकी होने लगी आजकल। हे भगवान, क्या हो रहा है, भगवान क्या हो रहा है, मैं तो ऐसी नहीं थी, इस लड़की को देख के मेरा क्यों ठरकपना इतना जग रहा है, भगवान सुधार दे मुझे, सुधार दे, ऐसे बोल के ना घर के बाहर देखने लगती है। तो इश्की बोलती, कुछ कुछ हुआ है? तो मिष्का बोलती कि हाँ हाँ। तो इश्की बोलती, क्या हाँ? तो मिष्का बोलती कि ना। तो इश्की बोलती कि क्या हाँ ना? तो रमी बोलती कि तलब हो रही है उसको, तलब। तो ये सुन के ना मिष्का एकदम से घबरा जाती है और रोमी की तरफ देखने लगती है। रोमी को समझ नहीं आता उसने क्या कह दिया। तो इश्क बोलती है, किस चीज़ की तलब हो रही है? तो रोमी ना बात संभालने के लिए बोलती है कि आइसक्रीम की तलब हो रही है ना मिष्का? मिष्का आइसक्रीम आइसक्रीम। तो इश्का वो मिष्की बोलती है कि हाँ हाँ, तुम आई थिंक यू आर राइट, मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। आइसक्रीम ऐसे बोल के ना वो आइसक्रीम ना अपने मुंह में ठूस लेती है। रोमी को एकदम गुस्से में ऐसा देखती है, बोलती है कि आइसक्रीम खिला-खिला के मार दो मुझे, आइसक्रीम खिला-खिला के मार दो। क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों इतनी अट्रैक्ट हो रही हूँ उसकी तरह? हाँ, भगवान! ऐसे बोल के ना वो अपनी आइसक्रीम को खा रही होती है और आइसक्रीम खाते हुए ना मिष्का के लिप्स में आजू-बाजू जो आइसक्रीम लग रही होती है ना, इश्की उसको देख के ना थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होती है। बोलती है कि शिट यार, क्या देख रही हूँ मैं? मुझे ये सब नहीं देखना है। इश्की तू समझ जा, इस मिष्का के चक्कर में तो बर्बाद होनी है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी गाड़ी चलाने फ़ोकस कर, गाड़ी चलानी है, ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ देखने की कोशिश करती है, बट बार-बार ना उसकी नज़रें भी ना वो आइसक्रीम की तरफ ही जा रही होती है और मिष्का ना एकदम कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है उसको। इसी चक्कर में वो आइसक्रीम खाए जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। इन दोनों के दिल में थोड़ी-थोड़ी एक-दूसरे के लिए हलचल तो हो रही है यार, प्यार-व्यार कुछ नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा दोनों की तरफ से अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन तो प्यार की शुरुआत ही होती है। जैसे कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था किसी स्टोरी में। सो हाँ, इन दोनों के बीच में थोड़ा-थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है। सो देखते हैं इन दोनों की कहानी क्या मोड़ लेके जाती है। क्या रूमी का प्लान सक्सेस हो जाता है और मिष्का इसकी को पटा के इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं, या सब इस चीज़ों में फँस के कुछ और की कहानी मोड़ लेती है। सो विदाउट ज़्यादा मैं आपको बकवास नहीं करूँगी। मैं बहुत तुतलाती हूँ, तो सॉरी यार, मैं क्या कुछ बोल जाती हूँ मुझे ही नहीं पता। सो आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर, डियर सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। और इतना कीमती टाइम आप लोग मुझे दे रहे हो अपना, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छे कंटेंट दूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो प्लीज़ यार मेरी ट्राइंग की जर्नी में साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी या।